Okay, so a very good morning to all my dear students. As you all know, our last lecture we had understood कि what is business environment. Business environment exactly क्या होता है, business को कैसे affect करता है, yes or no, वो सब जो है हम लोग already पढ़ चुके हैं. We are going to do in today's lecture is, what exactly, how will you divide business environment. ओके, क्लासिफाई, डिवाइड, जो भी हम बोलते हैं उसमें क्या आता है वो हमें समझने की ट्राई करनी. ठीक है, तो इन जनरल यू हैव टू रिमेम्बर स्टूडेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, देयर आर टू टाइप्स. ओके, कौन से दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, internal and external. Now see students, I have told you many a times, इसका जो meaning होता है, many a times it's written, I would say, in the word itself. Yes or no, नाम में ही meaning छुपा हुआ रहता है. So वही मैं तुम्हें समझाने की try कर रही थी. Great. Okay, so see students, internal का what do you mean by internal? किसी को पता है internal? इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर का, समथिंग दैट अप्लाइज टू विद इन द कंपनी. यस यस, राइट मनीष. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन टू दैट. कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं फॉर एग्जांपल. ओके, आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज को काम करने के लिए सैलरी दी जाती है. यस और नो, यू ऑल ऑलरेडी नो इट. सो आप लोग मुझे बताओ, हम उन्हें सैलरी दे रहे, तो अगर मे बी कल अगर मैं आपको बताऊं कंपनी में हमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं. चेंजेस का मीनिंग क्या है बेसिकली, आइडियली अब मेरा टाइम कंपनी का होता था 9 to 5, बट अभी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से मैंने क्या सोचा है कि आइडियली 10 to 6 इज अ गुड टाइम. ओके, तो आई मीन मैं एम्प्लॉयज को मतलब आपको समझ में आ रहा है, 9 to 5 हो 10 to 6 हो, वर्किंग आवर्स एक ही है, सिर्फ टाइम थोड़ा इधर उधर हो रहा है. येस और नो, मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ बेसिकली इज कि टेल मी, अगर मैंने नई पॉलिसी लेके आई है, विल एम्प्लॉयज एडजस्ट? येस और नो, करना ही पड़ेगा राइट, अगर उन्हें सैलरी चाहिए तो. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. सो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज समवॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस जो है इसको इजीली कंट्रोल कर सकती है. नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. डिटेल में नेक्स्ट पीपीटी में आपको समझेगा, अभी मैं आपको सिर्फ रफ में समझा रही हूँ. सी, एक्सटर्नल का मीनिंग क्या हो जाता है, बाहर का. Now see students, last time if you people remember, I had taught you pastel environment, political. वो सी स्टूडेंट्स, वो पेस्टल का फुल फॉर्म आपको बाय हार्ट होना चाहिए, मैं अभी बोल रही हूँ. ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल. ओके, फिर एनवायरमेंट एंड लीगल. या तो टेल मी वन थिंग, मैं अभी अगर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, कोई भी बिजनेस ऐसा बोल सकता है क्या कि पूरा इकोनॉमी मेरे कंट्रोल में है? कैन एनीवन क्लेम लाइक दैट कि पूरा इकोनॉमी इज इन माय कंट्रोल? कोई ऐसा बोल सकता है? या तो कोई ऐसा बोलेगा कि गवर्नमेंट जो है, लीगल एनवायरमेंट है, या तो पॉलिटिकल, चलो उन्होंने रातों रात ये जीएसटी का लेके आए थे, कोई कुछ कर सका? मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ. इट्स अ बिग नो राइट, मैं तुम्हें वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बेसिकली, इसकी अगर मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. उसमें दो टाइप है एक्सटर्नल में, माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, तो वो अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ उसमें एग्जैक्टली व्हाट कम्स. ओके, ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द मेन पीपीटी विथ यू ऑल. And students, by tomorrow pakka I am sharing this ppt with you all, don't worry, because मैं अभी भी I am busy with SYTY exams. Okay, see students, this is the main ppt. इसमें अभी आपको डिटेल में समझ में आएगा. ओके, व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट इज. ध्यान से देखो इसमें आप लोग, आई विल मेक इट इजियर फॉर यू नाउ. पहले इंटरनल एनवायरनमेंट देखो.
फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वैल्यू सिस्टम। सो सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वैल्यू सिस्टम का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली। आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको मैं आगे एक असाइनमेंट, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट भी दूंगी स्टूडेंट्स। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज वैल्यू सिस्टम, मतलब कोई भी कंपनी फंक्शन कैसे करती है। मैंने आपको कहा था मैं एक टास्क दूंगी आज आपको, आई विल टेल यू इन एडवांस। मतलब बेसिकली क्या कहा गया है यहाँ पे इज कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी कंपनी का वैल्यू सिस्टम, मतलब सी जो फाउंडर मेंबर्स, सी कोई भी कंपनी, आपको पता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, वो लोग कंपनी चलाते हैं। यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। सो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ये कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, दे रन द एनवायरमेंट। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसके अलावा वैल्यू, मतलब अगर कंपनी एथिकली काम कर रही है, वैल्यूज का मीनिंग वही हो जाता है मे बी रिस्पेक्टिंग द सोसाइटी, इसका मतलब है CSR करना, ये सब कंपनी के वैल्यूज हो गए। ओके, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, कई बार मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिशन एंड विजन, दो वर्ड्स आप हमेशा सुनेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है हमें समझ में नहीं आ रहा है मैम। ओके, सो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सी, मिशन की अगर हम बात करते हैं, MISSION, ओके। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कंपनी का मिशन फॉर एग्जाम्पल इज, सी मिशन ऑलवेज पे अटेंशन स्टूडेंट्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक विजन जो होता है ना, वी, दैट इज ऑलवेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो पे अटेंशन स्टूडेंट्स। मैं कंपनी के, अगर आप लोगों को अब मिशन की, विजन की बात करूं, मतलब वी वांट टू, फॉर एग्जांपल रिलायंस जैसी कंपनी है, तो वी वांट टू बी द नंबर वन कंपनी, मे बी फॉर एग्जांपल इन लेट्स से रिटेल सेक्टर। ओके, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी जो है, क्या वो रातों रात नंबर वन होने वाली है या उसे काफी टाइम लगने वाला है? कोई भी कंपनी है, व्हाट आई मीन टू से इज, क्या रातों रात नंबर हो जाएगी या उसको टाइम लगेगा? ऑब्वियसली इट विल टेक मेनी इयर्स। यस और नो, वही यहाँ पे मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट। तो विजन जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट आई वुड से इज, हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं। मैं अगर आपको मिशन एम की बात करूं, तो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, विजन है, ओके, ये अचीव करने के लिए हम अभी जो काम कर रहे हैं, मे बी आप लोगों को अगर मैं बताऊं, एक हम लोग लॉन्ग टर्म हमारा विजन कैसे अचीव कर पाएंगे, अगर हमारे पास अच्छी टीम है तो, अच्छे रिसोर्सेज है तो। यस और नो, मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये सब जो हमारा हो गया, that is nothing but mission, मतलब currently what we are doing in order to achieve our vision। ओके, हाँ। तो अगर ये आपको समझ में आया है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में कह चुकी हूँ पहले, कंपनी के प्रॉफिट अचीव करना एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली, एक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे है, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, ओके, एक कंपनी है, ओके, सी कंपनी में भी काफी हायरार्कीज, लेवल होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, टॉप मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, उसके अंडर लोअर। तो आप फॉर एग्जांपल टॉप में अगर देखते हो स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल नॉर्मली सी इज, कंपनी में कई डिविजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट। मतलब ये एग्जैक्टली किसके कितने लेवल्स है, उस सब की बात की गई है यहाँ पे। यस और नो, ओके, हाँ। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रही थी, ठीक है, हाँ। तो आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, कॉर्पोरेट कल्चर। सी स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट कल्चर का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, कंपनी का कल्चर कैसा है ओवरऑल कॉर्पोरेट। मैंने आपको जैसे कि कहा था, जो TCS है फॉर एग्जांपल, ओके,
उनका कल्चर कैसे है बेसिकली स्टूडेंट्स, एवरीवन विशिंग एवरीवन गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ये सब चीजें बोलना वहाँ पे कॉमन है। नाउ सी स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट कल्चर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एम्प्लॉय से ही कल्चर बनता है। ओके, तो मैं आपको बेसिकली यही समझाने की ट्राई कर रही थी। तो ये सब एनवायरनमेंट जो होता है हम बात कर रहे हैं बेसिकली, हु ऑल क्रिएट्स टॉप मैनेजमेंट, यस और नो, बिकॉज आफ्टर ऑल सी स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना लीडर ही अगर एक अच्छा होता है तो अपनी टीम को भी वो फायदा करा के देता है। सी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दे आर नथिंग बट वर्कर्स, यस और नो, वो लोग भी क्या करते हैं, कोई कंपनी के लिए काम करते हैं। मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो आई मीन आप लोग जो बोल रहे हो वो वही फॉलो करने वाले। अगर कंपनी का कल्चर ही ऐसा है कि तुम लोग, तुम्हारा काम क्या है कि कस्टमर्स को लूट लो। लूट लो का मीनिंग क्या है, मे बी तुम उनके पास से कुछ भी करके, झूठ बोल के, फेक प्रोमिसेस दे के, कुछ भी करके तुम उन्हें प्रोडक्ट बेचो, यस और नो। तो आई मीन आप देखो कंपनी का कल्चर ही कैसे खराब है। ओके, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका क्या मीनिंग है, आपके कैसे एम्प्लॉयज है। नाउ यू ओनली टेल मी स्टूडेंट्स, अगर हमारे एम्प्लॉयज ही हार्ड वर्किंग है, सिंसियरली काम कर रहे हैं, यस और नो, तो ऐसी कंपनी को फायदा होगा कि नहीं, बिल्कुल होने वाला है। तो अगर वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इंटरनल क्यों लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इज बिकॉज ये सब जो फैक्टर्स है दे आर इन अ वे, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, कंट्रोलेबल, मतलब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज रिटन लाइक दिस। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लेबर यूनियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सी लेबर यूनियन का क्या मीनिंग हो जाता है, बेसिकली जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो। सो अभी मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जो बेसिकली ट्रेड यूनियंस होते हैं, यू ऑल ऑलरेडी नो। अगर आप लोग सी, कई बार ट्रेड यूनियन, सी स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस क्यों बनाए जाते हैं, वर्कर्स के भले के लिए। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल कल अगर मैनेजमेंट है, वर्कर्स का सैलरी नहीं बढ़ाते तो आई मीन ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है, स्ट्राइक पे चले जाना, समहाउ टू कन्विंस द मैनेजमेंट, ठीक है। बट अभी आप लोग ही मुझे बताओ, अननेसेसरी तुमने एम्प्लॉयज का सैलरी बढ़ाया भी, फिर भी ट्रेड यूनियन क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि नहीं नहीं नहीं, हमें और चाहिए, इतने सैलरी से क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बेसिकली यही समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे। व्हाट इट इज टोल्ड हियर इज कि अगर आपके अच्छे पीसफुल रिलेशंस हो, सी हर चीज आई वुड से झगड़े से हम सॉल्व नहीं कर सकते, यस और नो, पीसफुली भी सॉल्व कर सकते, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर इज। अगर ट्रेड यूनियंस आपके मैनेजमेंट है, वर्कर्स है, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस हो, तो आई मीन तो कंपनी डेफिनेटली अच्छा कर ही सकती है प्रोग्रेस, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, फिजिकल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, फिजिकल मतलब कंपनी के पास जो भी एसेट्स है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर उनके पास इतने मशीन्स है, इतने प्लांट है, यस और नो, तो वो उनका फिजिकल एसेट हो गया। टेक्नोलॉजी का भी मीनिंग यही हो जाता है, फिजिकल एसेट्स मतलब मॉनेटरी, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। टेक्नोलॉजिकल मीन्स मशीन्स कौन से यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, बिकॉज सी आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी भी इट very much defines an organization, the level of technology that they are using, right? हाँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी देन। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट टू आस्क मी, प्लीज पूछ लो। Great. So now we will do external environment. Okay. Now see students, try to understand external environment. अच्छा, external environment के again दो types होते हैं, micro and macro environment. Now see students, this is going to be very easy. आप लोग एक चीज ध्यान से देखो, सी इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको बताया, इट इज अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यस और नो।
अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर मैं आपको बात करूं, मतलब बाहर का, सी स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारे घर पे झगड़े होते हैं हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यस और नो। बट अगर अब हमारे घर के बाहर झगड़े हो रहे हैं, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट इन आवर हैंड। ठीक है, तो वही मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ग्रेट। सो अभी अगर आप लोग देखते हो, सी हैव अ लुक एट माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का मीनिंग क्या हो जाता है? अप टू सम एक्सटेंट, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी वो बाहर का ही एनवायरनमेंट है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, फर्स्ट इज सप्लायर्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, सप्लायर्स का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल मतलब मैंने आपको कहा था, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फोन्स बेच रही हूँ तो उसमें जो स्क्रीन एंड ऑल लगता है, मैं किसी से खरीद रही हूँ, वो मेरा सप्लायर हो गया। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, सप्लायर्स बेसिकली हमें फ्री में नहीं बेचते, दे आर गोइंग टू चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी, यस और नो। मतलब अगर हम उन्हें पैसा दे रहे हैं तो डेफिनेटली कल अगर हमें उनका मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है तो अप टू सम एक्सटेंट वी कैन टेल देम कि अरे आप क्यों ऐसी क्वालिटी का मटेरियल दे रहे हो, यस और नो, तुम हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दो। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स। सी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा कस्टमर्स मतलब वो बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स हमसे खरीदते हैं, यस और नो। सो नाउ सी टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कस्टमर इज द किंग। नाउ सी स्टूडेंट्स, अप टू सम एक्सटेंट हम लॉयल कस्टमर्स को कंट्रोल कर भी सकते हैं, राइट? बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको कहा था कभी कोई कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, ही और शी डजंट सपोर्ट अवर कंपनी, तो बेसिकली हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, यस और नो। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बेसिकली क्या कहा गया है इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। सी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का मीनिंग क्या है बेसिकली? होलसेलर्स, आपको पता ही है बेसिकली, मैंने आपको कहा था कि मेरा मोबाइल फोन अगर फॉर एग्जांपल मैं मुंबई की हूँ, मैं साउथ में बेचना चाह रही हूँ मेरा मोबाइल फोन, यस और नो, ओके। फॉर एग्जाम्पल तो मेरी फ्रेंड है यहाँ वहां पे, ओके। तो आई मीन व्हाट शी विल डू इज वो मेरे लिए कमीशन लेके बेचेगी फोन। तो आई मीन सी, इंटरमीडियरीज मतलब जो लोग बीच में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था हाउ नॉर्मली द चेन गोज इज मैन्युफैक्चरर में, होलसेलर जो मेरे से बल्क में खरीद रहा है लार्ज क्वांटिटी में, रिटेलर, रिटेल मतलब एक कैसे रिटेल शॉप होता है, यस और नो, ओके। वो रिटेलर हो गया। आगे अगर मैं आपको बताऊं, कस्टमर जो डायरेक्टली, मतलब ये मैं अगर आपको बताऊं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब ये सब जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। ठीक है, हाँ। फिर कॉम्पिटिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओके। सी कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज कौन कब हमसे आगे निकल जाए, वी कैनॉट रियली प्रेडिक्ट, यस और नो। इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, हम कितना भी स्टूडेंट्स कहे कि कि मैं खुद से ही कॉम्पीट कर रहा हूँ, मुझे बाकी कोई कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मुझे चीज़ की पड़ी ही नहीं है। आइडियली अगर तुम्हारा ऐसे अप्रोच रहा बिजनेस में तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, हमें एटलीस्ट इन टूडेज टाइम, कंसिडरिंग टूडेज टाइम, वी डेफिनेटली नीड टू कीप अ वॉच कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, क्या नए प्रोडक्ट लेके आया है, yes or no. And public, see students, public in general means what, our society। तो अगर मैं सोसाइटी की बात करूं बेसिकली, ओके, क्या कहा है यहाँ पे इज दे आर अगेन अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? विच इज अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल, या हम इस पे वॉच रख सकते हैं, राधा इसकी बात की गई है। ठीक है, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आई होप आप लोगों को माइक्रो समझा है। माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों, दीज आर अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट,
ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी आगे का आपका जो क्वेश्चन है इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाट इज योर क्वेश्चन बेसिकली? मैक्रो एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स आपको इंडिविजुअली भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू राइट अ नोट ऑन माइक्रो एनवायरनमेंट, राइट अ नोट ऑन मैक्रो एनवायरनमेंट, व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. हाँ, तो आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं मैक्रो. स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखो, इन अ वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट हो चुका है. मैंने आप लोगों को कोड वर्ड दिया था टू रिमेम्बर. यस और नो? देखो आपको इससे वो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या था वो कोड वर्ड? कैन एनीवन टाइप मी? मैक्रो एनवायरनमेंट अगर मैं आपको बताऊं ये हमारे हाथ में बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है. ओके, कोई प्लीज कोड वर्ड लिख सकते हो वो? व्हाट इज द 6 अल्फाबेट कोड वर्ड, 6 लेटर कोड वर्ड, 6 अल्फाबेट? हाँ, कोड वर्ड क्या है? कम ऑन, एनीवन राइट द कोड वर्ड. गुड पूर्वी, वेरी गुड. PESTEL. ओके, तो अब उसमें जो नहीं लिखा है वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ. सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, इंडिया या कोई और कंट्री में अगर पॉलिटिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो रही है, यस और नो? ओके, तो उनके हिसाब से हमें बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है, राइट? बीजेपी फॉर एग्जाम्पल इट केम अप विद डीमोनेटाइजेशन, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल GST. कल कोई और पार्टी आ जाती है तो वो कुछ और लेके आते हैं, यस और नो? बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है. इकोनॉमिक, इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है वी ऑल ऑलरेडी नो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. पहले फ्यू इयर्स बैक दे वे प्रेडिक्टिंग कि फॉर एग्जाम्पल 2020 जो है, ओके, इससे ये साल में सबसे कंपनीज को इतना अच्छा ग्रोथ एंड ऑल होगा. बट अगर आप रियलिटी अगर देखने को बैठो, क्या हो गया है बेसिकली इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इकोनॉमी की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, ऑल बिजनेसेस आर डाउन. ओके, फिर आगे अगर मैं आपको बताऊं सोशल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इसमें इफ यू रिमेम्बर आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स. लाइक आप लोग अगर इंडिया में एंड ऑल देखते हो, काउ मीट, ओके, ये सब ड्यू टू रिलीजियस रीजन सोसाइटी डजंट लाइक इट. ठीक है, आप लोग देखो यहाँ के ड्रेसिंग ट्रेंड्स देखो, कंपेयर इट टू पीपल इन US और यूरोप, कितने डिफरेंट होते हैं, यस और नो? ओके, फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. मैंने आपको कहा था टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, यस और नो? ओके, तो उस हिसाब से आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नोकिया नहीं सर्वाइव कर पाया एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ विच इट वाज आउट. ओके, फिर आगे अगर मैं आपको बताऊं इकोलॉजिकल. सी स्टूडेंट्स, इकोलॉजी में इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको ताज का एग्जाम्पल दिया था. इसके अलावा इफ यू स्टूडेंट्स रिमेम्बर आई हैड ऑल्सो गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र में कैसे प्लास्टिक एंड ऑल ये सब जो है बैन कर दिया गया है, यस और नो? क्यों मैं ये आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली इज आप लोग ही देखो अगर इससे अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ. दिल्ली में स्पेशली इफ यू सी व्हाट दे हैव बेसिकली डन इज फायर क्रैकर्स जो होते हैं फटाके, उनका सेल बेसिकली बैन कर दिया है. ओके, यू ऑल नो दिल्ली में बेसिकली पोल्यूशन लेवल्स कितने हाई है. ठीक है, मैं तुम्हें वही समझाने की ट्राई कर रही थी बिकॉज ऑफ हाई पोल्यूशन लेवल्स वहाँ पे सेल ऑफ फायर क्रैकर्स एंड ऑल क्यों ये सब कर रहे हो, राइट? तो आप खुद सोचो अगर कोई बिजनेस है, मे बी उनका सालों से फायर क्रैकर्स का धंधा है फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं वो लोग बेच ओवर नाइट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये बिजनेस बंद हो गया, तुम क्या कर सकते हो, राइट? लीगल एनवायरनमेंट मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली आपको पता ही है हमारे जो हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इनके ही हाथ में है, यस और नो? तो मैं आपको यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली कि अगर कल वो लोग कुछ डिसीजन लेके आते हैं तो हम लोग वी कैन नॉट चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट. कल अगर कंपनी ने कुछ गलती की है, मे बी टैक्स लेट भरा है या टैक्स नहीं भरा है, गवर्नमेंट ने उन्हें करोड़ों
का फाइन किया है, राइट, उनका इनकम भी इतना है, तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली जो लॉ सिस्टम उन्हें पनिशमेंट दे रहा है दे विल बी पनिश्ड। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ये पेस्टेल हमारा हो गया था, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है। ग्लोबल एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सी ग्लोबल एनवायरनमेंट मीन्स नथिंग बट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी। सी नॉर्मली आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अ कंट्री लाइक इंडिया, आप लोग यहाँ की कोई भी कंपनीज भी ले लो, टीसीएस एंड ऑल, आप सबको पता है बेसिकली दे आर डिपेंडेंट अ लॉट ऑन फॉरेन, लाइक यूएस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। यस और नो, मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी। तो ये सब जो कंपनीज है बेसिकली वहां पे, तो आई मीन कई बार आप लोग देखो, इंडिया में भी अगर मैं आपको बात करूं, अप टू सम टाइम हम लोग भी चाइना पे काफी डिपेंडेंट थे फॉर अवर रॉ मटेरियल्स। यस और नो, तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी। फिर कोरोना वायरस आया, बीच में सिचुएशंस वे नॉट गुड बिटवीन अस, उसकी वजह से बेसिकली क्या हो गया है, बेसिकली व्हाट हैपेंड इज प्रॉब्लम्स आ गए थे काफी, ठीक है। तो आई मीन ग्लोबल एनवायरनमेंट भी, आई वुड से इट इज नॉट कंट्रोलेबल बाय अस, दैट इज व्हाट इज टोल्ड, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर पॉइंट हियर, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सी स्टूडेंट्स, डेमोग्राफी का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, पॉपुलेशन। लाइक अगर मैं आप लोगों को इंडिया का स्ट्रक्चर समझाती हूँ स्टूडेंट, सी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इन मुंबई। यस और नो, स्पेशली अगर मैं आपको बात करूँ वेस्ट जोन जो हमारा है, ओके। अगर आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉर्थ जोन है, स्पेशली लद्दाख साइड, कश्मीर साइड, वहाँ पे काफी कम पॉपुलेशन है। आप लोग देखो सब कंपनीज क्यों बैंगलोर, मुंबई यही साइड बेसिकली आना चाहती है, बिकॉज पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो डेमोग्राफिक सेटअप तुम्हारा कैसे है इम्पोर्टेंट, उसकी बात की गई है, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, द लास्ट वन इज नेचुरल, नेचुरल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग ओनली, ओके। हाँ, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स। इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी ना, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, want me to repeat, प्लीज पूछ लो मुझे अभी। सी स्टूडेंट्स, बाय दैट टाइम अब मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज प्लीज आस्क मी। सी this is your assignment question for today. Explain the types of business environment in detail along with examples. Okay? हाँ. So, let me do one thing students. अभी हमारे पास 2-4 मिनट रह गए. So, I think I will show you a YouTube video. Yes or no? Okay? Fine. If you all are fine. किसी को अगर कुछ डाउट नहीं है तो I will go to YouTube and show you the video. Okay, so even you find a bit change. Okay, okay, great. So let me stop sharing this, let me start sharing. मैं एक काम करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप